हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल विकी सिन्हा ब्लॉग्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जितनी भी गाड़ियां दिसंबर 2023 में सेल्स हुई हैं उनकी क्या ग्रोथ रही, क्या हुआ, और इसको हम कंपैरिजन करने वाले हैं दिसंबर 22 से। तो कितनी इस लिस्ट में जो है वो 14 टोटल 14 गाड़ियां हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो जो 14th पोजीशन पे जो गाड़ी रही है वो है जीप कंपास ने दिसंबर 2023 में टोटल 436 गाड़ियां बेची है। अगर मैं वही दिसंबर 2022 की बात कर लूं तो उस टाइम जीप ने 769 गाड़ियों को बेचा था, मतलब 769 कार्स थी जो सेल हुई थी, जो कि अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो 333 गाड़ियां कम बिकी है। अगर मैं ग्रोथ रेट की बात करूं तो वही 43.30 की कमी आई है। वही अगर 13 पोजीशन की बात कर लूं तो वो है सिट्रोन ने 650 गाड़ियों को सोल्ड करा है दिसंबर 2023 में। अगर मैं 2022 की बात करूं तो उसने 932 गाड़ी को सोल्ड करा था। जबकि अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो इसने 282 गाड़ी जो है वो कम बिकी है लास्ट ईयर के मुकाबले। अगर मैं ग्रोथ रेट की बात कर लूं तो वहीं पे ग्रोथ रेट जो रहता है वो 30.26 नीचे की ओर चला जाता है। तो आपको पता है जो सिट्रॉन है वो मार्केट में मतलब उठाई है उसने कुछ, बट फिर भी ईवी आने के बाद भी उतना ये ग्रोथ नहीं दिखा पा रही। थोड़ा इसका जो लुक्स है काफी अच्छा है, बट थोड़ा सा जो प्राइस पॉइंट है और लोगों में जो सिट्रॉन को लेके सवाल है वो कुछ अभी लोगों के पल्ले पड़ नहीं रहा। वही अगर मैं 12th पोजीशन की बात करूँ तो वो है रेनो ने टोटल जो गाड़ी बेची है वो बेची है 1988 गाड़ियों को। अगर मैं दिसंबर 2022 की बात करूं तो वहीं पे 6126 गाड़ियां बेची थी, जबकि बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे 4138 गाड़ी जो कम बिकी है लास्ट ईयर के मुकाबले। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो वहीं पे इसका जो ग्रोथ रहा है वो घट कर 67.55% हो गया है। वहीं अगर मैं 11th पोजीशन की बात करूं जो कि निसान है, निसान ने 2150 गाड़ियों को बेचा है दिसंबर 2023 में। अगर मैं 2022 की बात कर ले तो 2020 गाड़ी को सोल्ड करा था। यहाँ पे जो 130 गाड़ियां ज्यादा बेची है निसान ने। तो निसान और जो रेनो है ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं और यहाँ तक कि इंजन वगैरह मतलब मैक्सिमम चीजें जो है उनकी सिमिलर है, बट फिर भी यहाँ पर निसान जो है लास्ट ईयर के मुकाबले आगे निकल जाता है। अगर मैं निसान की ग्रोथ रेट की बात कर लूं तो 6.44 इसका ग्रोथ रेट है। वही अगर जो 10th पोजीशन पर रही है वो है एमजी ने जो इस साल जो गाड़ी बेची है दिसंबर में उसने टोटल 4400 गाड़ी बेची है। जबकि अगर दिसंबर 2022 की बात कर लूं तो इसने टोटल 3899 गाड़ियों को सोल्ड करा था, मतलब 501 गाड़ी जो है वो एमजी ने ज्यादा बेची है। अगर मैं इसकी ग्रोथ रेट की बात कर दूं तो इसकी जो ग्रोथ रेट है वो है 12.85%। जो 9th पोजीशन पर रही है वो है स्कोडा ने 4670 गाड़ियों को बेचा। जबकि अगर दिसंबर 2022 की बात कर लो तो उस टाइम उसने ज्यादा बेची थी, 4789 गाड़ियों को बेचा था। अगर मैं इसकी डिफरेंस की बात कर लो तो 119 गाड़ी जो है लास्ट ईयर के मुकाबले कम बिकी है इस साल। अगर मैं इसकी ग्रोथ रेट की बात करूं तो वहीं पे इसका जो ग्रोथ रेट है वो घटकर अब हो गया 2.48% की कमी आई है। और जो 8th पोजीशन पर आया है वो है वॉक्सवैगन, उसने टोटल 4930 गाड़ियों को सोल्ड करा था। जबकि दिसंबर 2022 की बात कर लूं तो उसने 4709 गाड़ियों को सोल्ड करा था। अगर मैं इसकी डिफरेंस की बात कर लूं तो इसने 221 गाड़ियां जो है वो ज्यादा बेची है लास्ट ईयर के मुकाबले। अगर इसकी मैं ग्रोथ रेट की बात कर लूं तो इसका ग्रोथ रेट जो है वो 4.69% हो गया है। अगर मैं जो 7th पोजीशन पर रही है वो है होंडा ने इस साल दिसंबर में 7902 गाड़ियों को बेचा है। जबकि अगर मैं दिसंबर 2022 की बात कर लूं तो 7062 गाड़ियों को सोल्ड करता। यहाँ पे जो है होंडा की एलिवेट आने के बाद इसकी जो सेल है वो काफी थोड़ी बहुत बढ़ी है, बट फिर भी इनको और भी चीजें लानी चाहिए। तो डिफरेंस की बात करूं तो इसने टोटल 840 गाड़ियां ज्यादा बेचा। अगर मैं ग्रोथ की बात कर लूं तो 11.89% ग्रोथ रहा है। और जो 6th पोजीशन में रही है वो है किया ने इस साल 12,536 गाड़ियों को था वो बेचा है। जबकि दिसंबर 2022 की बात कर लूं तो उसने 15,184 गाड़ियों को सोल्ड करा था। अगर मैं डिफरेंस की बात कर लूं तो इसने 2648 गाड़ियां कम बिकी है लास्ट ईयर के मुकाबले। तो इसका जो ग्रोथ रेट है वो भी काफी कम हो गया, -17.44% इसका रह गया है। अगर मैं जो 5th पोजीशन पर रही है वो है टोयोटा ने इस साल दिसंबर के महीने में 21,372 गाड़ी को सोल्ड करा। जबकि अगर दिसंबर 2022 की बात कर लो तो उसने उस टाइम
10,421 गाड़ी को सोल्ड करा था। तो अगर मैं इसका जो डिफरेंस है वो काफी मतलब कि बहुत ज्यादा गाड़ियां बिकी है इस साल दिसंबर के महीने में टोयोटा की। वो आपको पता है किस वजह से, वो मारुति से इसने काफी सारी बैच करवा के गाड़ियां ले ली है, जो कि अगर डिफरेंस की बात कर लूं तो 10,951 गाड़ियां ज्यादा बेची है लास्ट ईयर के मुकाबले। अगर मैं ग्रोथ की बात कर लूं तो 105.09% का सब ग्रोथ रेट रहा, मतलब कि 100% भी क्रॉस कर गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब जो फोर्थ पोजीशन पे रही है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा ने टोटल दिसंबर में 35,171 गाड़ी को सोल्ड करा, कि अगर दिसंबर 2022 की बात कर लूं तो उसने 28,333 गाड़ी को था वो सोल्ड करा था। अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करूं तो इसने 6,838 गाड़ियां सोल्ड करी है ज्यादा लास्ट ईयर के मुकाबले। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो इसका जो ग्रोथ रेट रहा है वो 24.13% का बढ़ा है। अगर जो थर्ड पोजीशन पर रही है वो पहले इसकी जगह टाटा लिया करती थी, बट अब इसकी जगह Hyundai आ गई जो थर्ड पोजीशन है। इसने टोटल दिसंबर के महीने में 42,750 गाड़ी को सोल्ड कर, जबकि अगर दिसंबर की बात कर लूं तो इसने टोटल 38,831 गाड़ी को सोल्ड कर रहा था। अगर मैं डिफरेंस की बात कर लूं तो 3,919 गाड़ी यहाँ पे Hyundai ने ज्यादा तो बेचा है, बट टाटा से कम ही बेचा है। अगर मैं ग्रोथ की बात कर लूं तो Hyundai का जो ग्रोथ रेट रहा है वो 10.09% का रहा है। और जो सेकंड पोजीशन आई है वो है टाटा। टाटा मोटर्स ने टोटल 43,471 गाड़ी को सोल्ड करा, जबकि दिसंबर की बात कर लूं लास्ट ईयर की तो 40,045 गाड़ी को बेचा था। जबकि अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो 3426 गाड़ी यहाँ पे ज्यादा बेची है टाटा ने लास्ट ईयर के मुकाबले। वो आप सबको पता है, काफी सारे फेसलिफ्ट आए, काफी सारा कुछ जो टाटा है वो चेंजेस किए जा रहा है, और टाटा की अपकमिंग ईवी भी आ रही है। तो उसकी अगर डिटेल वीडियो आप देखना चाहते हो तो वो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप मेरे चैनल पे चेकआउट करके आप देख सकते हो पंच ईवी की वीडियो। तो इसका जो ग्रोथ रेट रहा है वो 8.50% का रहा है। अब वहीं पे हमेशा की तरह जो फर्स्ट पोजीशन आई है वो है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने दिसंबर 2023 में 1,04,778 गाड़ी को बेचा, जबकि अगर मैं दिसंबर महीने की लास्ट ईयर की बात कर लूं तो उस टाइम उसने ज्यादा गाड़ी बेची थी, 1,72,010 गाड़ियों को सोल्ड करा था। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 7,232 गाड़ी जो है लास्ट ईयर के मुकाबले कम बेची है। अगर मैं इसकी ग्रोथ रेट की बात करूं तो इसका जो ग्रोथ रेट घट गया है, घटकर इसका रह गया -6.46% का जो ग्रोथ रेट है वो घटा है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।